तो इसके लिए क्या करें? मानस जप जल्दी नहीं होता है, इसके पहले उपांशु जप करें। उपांशु जप भी नहीं होता है तो वाचिक जप करें। ऐसे बहुत सुनने में आया है, कुछ संपादक महाराज भी कहते थे और कुछ भगत बाबा कि गुरु महाराज कई सप्ताह कृपा घाट में स्तुति प्रार्थना हो जाता था, तब गुरु महाराज वाचिक जप करते थे, बोल करके, और सब सत्संग लोग करते थे। वाचिक जप बहुत देर कर लेते थे, फिर धीरे धीरे उपांशु जप, थोड़ पटक, फिर वह भी बंद हो जाता था, तब मानस जप। तो सब में शक्ति है। वाचिक जप की भी महिमा है, उपांशु जप की भी महिमा है, और मानस जप की भी महिमा है। सत्संग में बताया गया है वाचिक जप से उपांशु जप 10 गुना श्रेष्ठ है, और उपांशु जप से मानस जप 100 गुना श्रेष्ठ है, कहीं कहीं है 1000 गुना श्रेष्ठ है। तो वाचिक जप की भी महिमा है। हमारे स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जब गुरु महाराज से दीक्षा नहीं लिए थे तो कल्याण में निकलता था, उसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसी को बाबा जपते थे। 6 महीना में 1 लाख। ठीक से सुनिए, मैं शुरू से आता हूं। 6 महीना में 1 लाख बाबा सुना रहे थे। अब बाबा को ऐसा अभ्यास हो गया, वह नाम जो है अपने आप होने लगा। सब समय खाते पीते, पैखाना करते के समय, पेशाब करते के समय यह नाम अपने आप चल रहा है, ऐसा अभ्यास हो गया। तो गीता प्रेस वाले को जो है बाबा जो है चिट्ठी भेज देते हैं। पहले मोबाइल का जमाना नहीं था, चिट्ठी भेजते हैं कि हमको तो जप का ऐसा अभ्यास हो गया, हर समय जप होता है, क्या करें? तो गीता प्रेस वाले जवाब देते हैं कि कोशिश कीजिए कि कम से कम जो है पखाना पेशाब के समय जप नहीं हो। पखाना पेशाब के समय जो है जप करना अशुद्ध माना गया, लेकिन हम लोग ठीक से सुनिए। तो बाबा सुनाते थे जिसका अभ्यास हो गया कितना भी कोशिश करे वो ऐसा होगा। तो गुरु महाराज से जब दीक्षा लेने गए तो स्वामी अच्युतानंद जी महाराज गुरु महाराज से प्रश्न करते हैं दीक्षा लेने के समय कि हुजूर आप जो मंत्र बतलाया है, अब मंत्र जपने में ऐसा अभ्यास हो जाए कि हर समय जब होते रहे तो क्या करें? गुरु महाराज कहते हैं देखो जी, बाबा कहते हैं अगर पखाना पेशाब के समय भी जप हो तो क्या करें? गुरु महाराज समझाते हैं यह मंत्र जो है हर समय हमेशा करना चाहिए। अगर पैखाना के समय, पेशाब के समय तुम्हारा शरीर छूट जाए तब क्या होगा? तब तो दुर्गति हो जाएगा। इसलिए हर समय जो है यह जाप करना चाहिए। छह से सहस 21 जाप अनहद उपजे आपके आप। हम लोग जो यह गोरखनाथ जी महाराज का वचन है, हम लोग जो श्वास लेते हैं 24 घंटा में 21,600 श्वास, 21,600 श्वास। अब प्रत्येक श्वास में अगर जप हो जाए, आप लोग सुन रहे थे ना, ध्वन्यात्मक नाम जो कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, तब जो है ध्वन्यात्मक नाम इतना करना पड़ता। लेकिन अगर हर श्वास में मानस जप होने लगे तब जो है वह अनहद नाम अपने सुनाई पड़ने लगेगा। मन इतना एकाग्र हो जाएगा, मन इतना समझ जाएगा। कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा।
6 से दुलमदास महाराज के वचन में क्या आया? कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिन रसना रट लाग रहे, होठ न डोले जीव न बोले, सुरत सब दृढ़ाई रहे, दिन और रैन रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन है, जल दुलभ सदगुरन बतायो, ताकि नाम भर भव पार निभै, दिन और रैन रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन है। दिन रात हम लोग कितना जप करते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, 1 घंटा भी जप नहीं होता, और यहां का था दिन रात, दिन और रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन है। हर समय 24 घंटा, तो इसका अभ्यास करने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के जप होता है, और जब जप सिद्ध हो जाता है, साधक नाम जपहि लो लाए, वो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जप करते करते अगर सिद्ध हो जाए, देखिए कोई भी मंत्र है, जब तक वह सिद्ध नहीं होगा, उससे जो फल हम लोग चाहते हैं उससे लाभ नहीं होगा। आप लोग जानते होंगे, किसी आदमी को सांप काट लेता है, जाते हैं मंत्रिया के पास में, और वह मंत्रिया जो है वह मंत्र के द्वारा जो है उसको झाड़ देता है, उसका विष उतर जाता है। क्यों उतर जाता है? वह मंत्रिया जो है उस जप को सिद्ध कर देता है, सिद्ध कर देता है। तो यह मंत्र जो है, मंत्र अपने मन से नहीं जपना चाहिए। मंत्र जो है, कबीर साहब कहते हैं, गुरुबिन माला फेरता, गुरुबिन देता दान, और गुरुबिन सब निष्फल गया बुझो वेद पुराण। बहुत लोग अपने मन से राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण जपते हैं। पुष्पन महाराज कहते थे कि एक गंधक होता है पंसारी के दुकान में, उस गंधक को खाइए तो पूरे शरीर में जो है खुजली हो, घाव हो जाएगा। और एक गंधक होता है वह वैद्यराज के यहाँ, उस गंधक को खाइए, जितना शरीर में घाव है खुजली है सब समाप्त हो जाएगा। दोनों गंधक ही हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? पंसारी की दुकान में जो गंधक है वह कच्ची गंधक है, और वैद्यराज के दुकान में जो गंधक मिलता है वह शोधी हुई गंधक है। और दूसरी उपमा है कि जैसे बंदूक का गोली है, गोली को हाथ में लेकर के किसी को मारिए, क्या होगा? कोई आदमी मरेगा? नहीं मरेगा। माथा में लगेगा तो माथा फट जाएगा, चोट लगेगा, लेकिन मरेगा नहीं। और वही गोली को बंदूक में भर करके मारिए, एक गोली से कितना आदमी मर जाएगा। उसी तरह गुरु से जो मंत्र लेकर के गुरु जो है उस मंत्र को सिद्ध कर देते हैं। इसीलिए सच्चे गुरु से मंत्र लेना चाहिए, जैसे तैसे गुरु से मंत्र नहीं लेना चाहिए। सच्चे गुरु से मंत्र लेकर के अगर हम लोग मंत्र को जपेंगे तो क्या होगा? मंत्र परम लघु दास बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज जिनी बस कर अंकुश खर्व। मंत्र तो छोटा है, लेकिन शक्ति उसमें छोटा नहीं है, उसमें बहुत शक्ति है। मंत्र परम लघु, जो मंत्र जितना छोटा होता उसमें उतना ही शक्ति विशेष होता है। मंत्र परम लघु दास बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज जिनी बस कर अंकुश खर्व। उस मंत्र को अनवरत रूप से एकाग्रता पूर्वक लगन के साथ अगर हम लोग जपेंगे, जब जब सिद्ध हो जाएगा